बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जानेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डिफिनेशंस। उसके बाद जानेंगे एटम्स के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकालना सीखेंगे। हम लोग 3 सब टॉपिक को कवर करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स, the smallest unit in which elements can be divided. Example: neon, symbol Ne, hydrogen, symbol H, ऑक्सीजन, सिंबल O। एटम्स के डिफिनेशन हुए द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड, यानी कि एलिमेंट्स के जो सबसे छोटे यूनिट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एटम। जैसे नियॉन, नियॉन होता है जिसका सिंबल हुआ Ne, हाइड्रोजन जिसके सिंबल होते हैं H, ऑक्सीजन जिसका सिंबल हुए O। मॉलिक्यूल्स, two or more atoms held together in a chemical bond। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स हम लोग किसे कहते हैं? 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर इन ए केमिकल बॉन्ड। 2 या 2 से अधिक एटम्स जिससे मिलकर के बना होता है एलिमेंट्स, वो होते हैं। और एक केमिकल बॉन्ड में जो मिलकर के बना होता है, केमिकल बॉन्ड से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे CO2, O2, C12, H22, O11, इसे बोलते हैं हम लोग शुगर। इसे बोलते हैं ये ऑक्सीजन। इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें होते हैं 2 एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के एक एटम्स में 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद है ऑक्सीजन के, तो इस तरीके से जो मिलकर बना होता है जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक में पढ़े एटम्स और मॉलिक्यूल्स। their definitions and example। पहला टॉपिक मैंने कवर किया। दूसरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। Now we are going to our next topic, atoms।
एटम जो होते हैं बेसिकली 3 डिफरेंट बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम्स made up of एटम्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जो बेसिक पार्टिकल्स है वो नेम इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के जो डिस्कवरर है जे थॉमसन। प्रोटॉन के डिस्कवरर है गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक। नाउ what is atom? Atom which is the smallest unit, and these atoms made up of 3 basic particles, electrons, protons and neutrons. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन्स के गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन्स के जेम्स चैडविक के। इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिए एटम्स के बारे में पढ़े। अब चलते हैं हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं एटम्स के स्ट्रक्चर जो कैसे कैसे होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। एटम्स के सबसे बीच में जो होते हैं जो होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसी से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है, अर्थात इस पे ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं 0। इट मीन्स जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सेल बाय सेल, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जिसपे निगेटिव चार्ज होते हैं। तो हम लोग समझे कि इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स 0 होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अर्थात एटॉमिक नंबर कहते हैं या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद हो एटम्स में उसे, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इनका सिंबल होता है जेड, ई और ये पी। इट मीन्स हमारे फॉर्मूला हो गया जेड इक्वल टू पी
प्लस ई। ठीक है, हम लोग ये समझ गए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अब चलते हैं इसमें सेल बाय सेल कैसे मूव करते हैं। तो एटम्स में मुख्यतः 4 सेल होते हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये हो गया फोर्थ सेल। ठीक है, फर्स्ट सेल का नाम होता है के, सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन। तो हमारे सेल जो हुए कौन से हुए? सेल हुए के, एल, एम और एन। अब चलते हैं सब सेल। सब सेल क्या क्या होते हैं? तो सब सेल जो डिफाइन होते हैं वो एस, एल में जो होते हैं एस, पी, एम में जो होते हैं एस, पी और डी, और फोर्थ सेल जो होते हैं एस, पी, डी और एफ। तो इस तरीके से हमारे सब सेल हुए एस, एस पी, एस पी डी और एस पी डी एफ, इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं वो कितने कितने करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्युपाई करते हैं, तो यानी कि एस में 2 ऑक्युपाई करते हैं, तो सब जगह 2। फिर टी में 6 करते हैं, 6, डी में फिर 10 और एफ में 14। इसको याद करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occupied capacity। फर्स्ट वन एस, सेकेंड वन पी। फर्स्ट सेल पहले चलते हैं, एल, थर्ड एम, फोर्थ एन। सब सेल चलते हैं, कैसे अरेंज होते हैं? तो एस, 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 एस और पी, एस और पी और डी, एस, पी, डी और एफ। एस में हमें याद रखना है, बस सिंपल एक ही बात याद रखना है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं। उसके बाद जितने भी होंगे तो उसमें +4 बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 4, 6 हुए। डी में फिर +4 किए, इट मीन्स 10। एफ में +4 किए, इट मीन्स 14। तो इस तरीके से अब हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको अरेंज करते हैं। एस में 2 हुए तो हर जगह पे हम एस पे 2 लिख दिए, टी पे 6 होते हैं, टी पे 6 लिख दिए, डी पे 10 होते हैं, डी पे 10 लिख दिए, एफ पे 14 होते हैं, एफ पे 14 लिख दिए। अब हमें एक काम करना है कि हमें कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बारे में बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के जो है वो मीडियम इस तरीके से है। जैसे यदि हम किसी का भी मूव करते हैं तो वो मूव करने का तरीका ऐसे होता है 1, और ये चूंकि अब इसके बारे में बताते हैं, ये चूंकि फर्स्ट नंबर सेल है तो इसको हम लिख दिए फर्स्ट। सेकेंड नंबर सेल है तो ये 2, ये 2। थर्ड नंबर सेल है तो ये 3, 3, 3। फोर्थ नंबर सेल है इसलिए 4, 4, 4, 4। सिंपल। अब हमें कैसे लिखते कैसे हैं, मूव कैसे करते हैं? 1s2, फिर उसके बाद मूव किए 2s2, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर 2p6, उसके बाद बढ़ेंगे 3s2, फिर 3s2 के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद चलेंगे 3p6, फिर 4s2, 4s2 के बाद फिर से मूव करेंगे 3p8, 4p6। इस तरीके से हम लोग मूव करते हैं।
अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग ये जान चुके थे कि एटम्स के पहले सेल में S, दूसरे सेल में sp, तीसरे में spd, चौथे सेल में sp-df। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग देखे थे। S में मैक्सिमम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में हो सकते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम लोग बस इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम किसी भी एटम्स का उठाते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है Na, जिसे इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल लिखते हैं हम लोग Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ये हुआ एटॉमिक नंबर। अब हमको क्या करना है, सिर्फ जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी इलेक्ट्रॉन्स को इस मीडियम से हम लोग इसके हेल्प से हम लोग अरेंज करेंगे। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है और हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि Z इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, फिर 2p6, कितने हुए 2, 6, 2, 8 और 8, 2, 10। हमें पुराने कितने 11। थर्ड वन हो गया 3s। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है 11 ही पुराना है, इसलिए हमें 1 करने होंगे। 2, 2, 4, 6, 4, 10 और 1, 11। तो इस तरीके से हम लोग इसका अरेंजमेंट लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और ये हो गए 8 और ये हो गए 1। अब हमें इसमें एक बात और जानना है कि ये जो थर्ड सेल है, जो जिसे हम लोग एक्सटर्नल सेल बोलते हैं, तो एक्सटर्नल सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एक और निकाल करके देखते हैं, कार्बन। कार्बन के होते हैं एटॉमिक नंबर 6। तो हमें इसका निकालना है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p। अब इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, लेकिन हमें कितने करने हैं 6 करने हैं। 2, 2, 4, उसके बाद 2 करें। तो इसका मतलब हो गया 2 और 4। इसके हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हो गया, तो ये हो गया हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है।